बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन पकोड़े, जो कि आप बनाकर रख सकते हैं, मैरिनेट करके रख सकते हैं। 3 से 4 दिन आप उसको इजीली बहुत कम वक्त में अपनी अफ्तार में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चिकन पकोड़ा बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। चिकन पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। 250 ग्राम हमने यहाँ पर चिकन लिया है और उसको हमने इस तरीके से इस शेप में काट लिया है। बेसन, मैदा, लहसुन, अजवाइन और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना लिया है। 10 से 12 जवे हमने लहसुन लिया था और हाफ़ टी स्पून हमने अजवाइन ली थी और 3 अदद हरी मिर्च लेकर हमने इसका पेस्ट बना लिया है। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिए है कुटी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला, ज़ीरा और नमक। चिकन पकोड़े को फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है कसूरी मेथी और कलरफुल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है रेड कलर। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पकोड़ों के लिए बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1.5 कप बेसन और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ कप मैदा। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, अजवाइन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून हम इसमें लेंगे चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून हम इसमें लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हम इसमें लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें कसूरी मेथी लेंगे। इसको हम अपनी हथेली में अच्छे तरीके से मसल लेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। बेसन और मैदे को हम मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। बेसन को हमने अच्छे तरीके से घोल लिए। आप देख सकते हैं ये कुछ इस किस्म का गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसमें चिकन के पीसेस शामिल कर लेंगे और इसको हम बेसन में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन को बेसन में मिक्स करने के बाद हम इसको 20 से 25 मिनट तक रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए और तमाम मसाले इसमें जज्ब हो जाएं। इस पॉइंट पर भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपको बनाना हो, आप बनाने से पहले इसको निकाल लें और इसको डीप फ्राई कर लें। 25 मिनट हो गए, हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। अब हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर। यहाँ पर हमने रेड कलर लिया है, हम इसको 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। आप चाहें तो येलो कलर भी ले सकते हैं। इससे ये बहुत ही कलरफुल हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे आप बाज़ार या बेकरी वगैरह से मंगवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। चिकन बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और अब हमने फ्लेम इसके नीचे स्लो कर ली है ताकि जब हम चिकन इसमें डालें तो वो जले नहीं और अंदर तक पक जाए। एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। इसके ऊपर झाग आ गई है क्योंकि हमने बेसन में मैदा शामिल किया था, इस वजह से इस पर झाग आ गई है। परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। इसको आपने इस तरीके से चम्मच की मदद से उठाकर चेक कर लेना है। इसको आप 3 मिनट पकाकर निकाल लें। उस पॉइंट पे आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपको बनाना हो आप निकाल के उसको फुल फ्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने उसी टाइम इसको खाना है तो आप इसको 8 से 9 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 8 से 9 मिनट हो गए हैं, हमने इसको पका लिया है। या आप देख सकते हैं इसका कुछ इस तरीके से कलर आया है। हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगी। अपनी अफ्तार में इसको लाजमन ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार चिकन पकोड़ा तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको अपनी अफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।